दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एग्जाम मंत्रा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट कमिटीज आई है जनवरी से जुलाई तक उसके बारे में एमसीक्यूज। ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज एक बार देख लो, कोई ना कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की पहला टॉपिक। अप्रैल 2026 में कॉरपोरेट मामलों में मंत्रालय द्वारा देश में सीएसआर, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व फंड के उपयोग में पारदर्शिता लाने के लिए पर्यावरण, सामाजिक व शासन मानकों के अनुपालन का निगरानी के लिए गठित की गई उच्च समिति का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जिसको सीएसआर कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो कमेटी बनाई गई है, इसके जो हेड है इसका नाम है मनोज गोविल। ठीक है, मनोज गोविल जो है सचिव है कारपोरेट मामले में मंत्रालय के। ठीक है, ये समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। समिति के प्रमुख उद्देश्य है सीएसआर फंड के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक कल्याण पर प्रभावी व्यय को प्रोत्साहन देना, ईएसजी मानकों को अनुपालन की निगरानी करना, कंपनियों की जिम्मेदारी और प्रभावशीलता को बढ़ाना। तो ये है, याद रखो कि सीएसआर जिसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, इसके लिए जो इसकी जो पारदर्शिता है इसके लिए एक कमेटी बनाई गई, इसके हेड है मनोज गोविल। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में नीति आयोग द्वारा भारत की कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, बंजर भूमि का पुनरुद्धार करने के लिए, किसानों की आय दुगनी करने के लिए गठित की गई समिति के प्रमुख किसे बनाया गया है? तो एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए जो समिति बनाई इसके हेड है डॉक्टर अरविंद विरमानी। ठीक है, ये जो विरमानी है डॉक्टर अरविंद, ये उपाध्यक्ष है नीति आयोग के। तो इनके अंडर ये बनाई गई थी। ठीक है, तो ये जो समिति है एग्रो फॉरेस्ट्री रिलेटेड, एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब क्या है? तो देखो, कृषि और वानिकी का एकीकृत मॉडल है जो पर्यावरण संरक्षण, बंजर भूमि के पुनरुद्धार और किसानों की आय बढ़ावा में सहायता करेगा। कृषि वानिकी के प्रमुख लाभ: बंजर और क्षतिग्रस्त भूमि का पुनरुत्थान करना, किसानों की आय को दुगुना करना, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देना, मृदा संरक्षण और जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना। ठीक है, ये सारे इसके मुख्य उद्देश्य है। तो ये प्रमुख लाभ हो जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर वीरमनी, ठीक है, इनके अंडर ये एग्रो फॉरेस्ट्री काम करती है, मतलब इसके ये हेड है एग्रो फॉरेस्ट्री जो कमिटी बनी गई। ओके, याद रखो। अगला है, अप्रैल 2026 में उपभोक्ता मामलों में मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और वेपिंग उत्पादों की अवैध ऑनलाइन बिक्री और विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने के लिए गठित केंद्रीय प्रवर्तन टास्क फोर्स का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है, ई सिगरेट, ठीक है, इसका अवैध ऑनलाइन बिक्री बिक्री को प्रतिबंध करने के लिए निधि खरे इनके इनके अंडर ये समिति बनाई गई है। ठीक है, इसके हेड कौन है? निधि खरे। किसके? ई सिगरेट। ठीक है, याद रखो, इलेक्ट्रॉनिक जो ई सिगरेट रहते हैं ना, उनकी भी बिक्री के प्रतिबंध बंद के लिए। ठीक है, ये जो निधि खरे है वो सचिव है उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की। ठीक है, इनके उद्देश्य क्या है? इन टास्क फोर्स के कानून के सख्ती से पालन करना और पूर्ण प्रतिबंध लागू करना, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की निगरानी और अवैध लिस्टिंग को हटवाना, सोशल मीडिया पर अवैध प्रचार प्रसार पर रोक लगाना, मीटी और अन्य केंद्र सरकार एजेंसियों के साथ समन्वय रखना, उपभोक्ताओं को सुरक्षित रखना और जागरूकता को बढ़ावा देना। ठीक है, ये सारे इसके प्रमुख उद्देश्य है। तो निधि खरे इनके अंडर ये कमेटी बनाई गई है ई सिगरेट से रिलेटेड। ठीक है, याद रखो आप। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में केंद्रीय जन जरानी और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों, इनलैंड वाटरवेज पर
साल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग विकास योजना की तकनीकी समीक्षा के लिए गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का नेतृत्व किसने किया है? तो केंद्रीय जल जरानी और जलमार्ग मंत्रालय, ठीक है, इनलैंड वाटरवेज के लिए जो समिति बनाई गई है, इसके हेड है टी के रामचंद्रन। ये जो टी के रामचंद्रन ये सचिव है जन जरानी और जलमार्ग मंत्रालय के, टी के रामचंद्रन, इनके अंडर ये कमेटी बनाई गई है इनलैंड वाटरवेज के लिए। ठीक है, इन टास्क फोर्स का प्रमुख उद्देश्य है अंतर्देशीय जलमार्गों का मामलों को ढुलाई को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय जलमार्ग विकास योजना की तकनीकी समीक्षा करना, जहाजों की आवाजाही को सुगम और सुरक्षित बनाना और निजी ऑपरेटरों को आकर्षित करने के लिए नीतिगत सुधार करना, भारतीय जलमार्गों की वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करना। ठीक है, जनराजनी की सचिव है टी के रामचंद्रन। इनकी अध्यक्षता वाली इस पैनल को गंगा और ब्रह्मपुत्रा जैसी प्रमुख नदियों में जहाजों की आवाजाही को सुगम बनाने और निजी ऑपरेटरों को आकर्षित करने के लिए नीतिगत सुधारों की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, तो याद रखो कि इनलैंड वाटरवेज के लिए समिति बनाई है टी के रामचंद्रन इनकी। ठीक है, ये हेड कर रहे हैं इनके। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत के राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के तहत इथेनॉल सम्मिश्रण, इथेनॉल ब्लेंडिंग की प्रगति की समीक्षा और 20% सम्मिश्रण E20 लक्ष्य को पूरे देश में समय से लागू करने के लिए गठित की गई राष्ट्रीय संचालन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो E20 है, ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड, कि इसके लिए एक समिति गठित की गई है। इनके जो हेड है, इनका नाम है पंकज जैन। ये सचिव है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के। ठीक है, तो देखो इसका लक्ष्य क्या है, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति का 20% इथेनॉल सम्मिश्रण करना है। ठीक है, तो इस समिति के प्रमुख उद्देश्य ऐसे इथेनॉल सम्मिश्रण की प्रगति की समीक्षा करना, E20 लक्ष्य को पूरे देश में समय से लागू करना, जैव ईंधन आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, उत्पादन क्षमताओं को और अवसंरचना का विस्तार करना, राज्यों और हितधारकों के साथ समन्वय और निगरानी रखना। ठीक है, स्पष्टीकरण ये है कि देखो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन की अध्यक्षता में इस राष्ट्रीय संचालन समिति की गठन की गई है। यह समिति भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम की समीक्षा कर रही है ताकि 20% इथेनॉल सम्मिश्रण को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, लक्ष्य को समय से पहले। ठीक है, तो याद रखो आप कि नेशनल बायोडायवर्सिटी बायोफ्यूल पॉलिसी जो है, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, इसके लिए समिति बनाई गई, इसके हेड है पंकज जैन। E20 खाली इतना भी याद रखोगे तो आपको याद आ जाएगा पंकज जैन। ठीक है, इतना याद रखो, E20 जो इथेनॉल है इसके लिए पंकज जैन इनकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा भारत के ड्रोन संचालन को सुरक्षित बनाने के लिए हवाई यातायात प्रबंधन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट को अपग्रेड करने के लिए अवैध ड्रोन गतिविधियों को रोकने के लिए गठित राष्ट्रीय तकनीकी कार्यबल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? जो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट है, हवाई यातायात प्रबंधन। ठीक है, तो इसके लिए जो समिति बनाई, इसके हेड है उमलून मंग वलनम। ठीक है, ये है सचिव नागरिक उड्डयन मंत्रालय के। ठीक है, ड्रोन सेफ्टी एंड एयर स्पेस सिक्योरिटी, ड्रोन सेफ्टी एंड एयर स्पेस सिक्योरिटी इसके लिए समिति है। ठीक है, जो ड्रोन प्रबंधन के लिए आपको याद रखो, और जो एयर ट्रैफिक रहती है हवा में जो जो एरोप्लेन्स वगैरह जो रहते हैं एयर ट्रैफिकिंग, उसके लिए एक समिति बनाई गई है। इसके हेड है उमलुमंग वलनम। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ड्रोन संचालन के लिए सुरक्षा मानकों का तय करना, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट की अपग्रेड करना, नो फ्लाई जोन और एरोस्पेस सुरक्षा के लिए नया मानक तैयार करना, अवैध ड्रोन गतिविधियों का पता लगाना और उन्हें रोकना, केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय और डेटा साझाकरण सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ये इनको बनाया गया है। स्पष्टीकरण ऐसा है कि नागरिकरण उड्डयन सचिव मंत्रालय के जो उमलुंगन बलनाम की अध्यक्षता में इस
ड्रोन तकनीकी पैनल का गठन किया गया है जो ड्रोन नियम के तहत नो फ्लाई जोन और एरोस्पेस सुरक्षा के लिए ये प्रयत्नशील रहेंगे। ठीक है, तो याद रखो ये सब। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भारत की तटीय सुरक्षा कोस्टल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए आधुनिक ड्रोन गश्त प्रणालियों को लागू करने के लिए तटीय राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए गठित की गई सुरक्षा समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कोस्टल सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो तटीय सुरक्षा के लिए जो समिति बनाई गई है, इसके गोविंद मोहन ये सचिव है गृह मंत्रालय के। इस समिति का प्रमुख उद्देश्य है भारत की तटीय सुरक्षा को और मजबूत करना, आधुनिक ड्रोन गश्त प्रणालियों का कार्यान्वयन करना है, तटीय राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और जानकारी साझा करना, समुद्री सीमाओं पर अवैध घुसपैठ और तस्करी रोकना, तटीय पुलिस थानों की तकनीकी आधुनिकीकरण करना। स्पष्टीकरण ऐसा है, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में इस विशेष सुरक्षा पैनल का गठन किया गया है। यह समिति देश की समुद्री सीमाओं पर अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए और तटीय पुलिस स्थापना के लिए एक समिति बनाई गई है। इनके अंडर ये निगरानी करेगी। ठीक है, गोविंद मोहन इनके हेड है कोस्टल सिक्योरिटी के। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एमएनआरई द्वारा देश में सौर ऊर्जा ग्रिड एकीकरण, ठीक है, सोलर ग्रिड इंटीग्रेशन जोड़ने के लिए तकनीकी व्यवधानों को सुलझाने और बड़े पैमाने पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गठित की गई समिति के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो जो सोलर ग्रिड इंटीग्रेशन है, सोलर ऊर्जा ग्रिड इंटीग्रेशन एकीकरण, इसके लिए जो समिति बनाई गई, इसके हेड है भूपिंदर सिंह भल्ला, ये सचिव है नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। समिति के प्रमुख उद्देश्य है सौर ऊर्जा के ग्रिड एकीकरण से जुड़े तकनीकी व्यवधानों को समाधान करना, बड़े पैमाने पर बीईएस का कार्यान्वयन की गई निगरानी और मूल्यांकन, राष्ट्रीय लोड डिस्पैच सेंटर साथ सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना और 24 घंटे हरित ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना। ठीक है, स्पष्टीकरण ऐसा है, नवीनीकरण जो ऊर्जा सचिव है भूपेंद्र सिंह भल्ला की अध्यक्षता में इस तकनीकी समिति की गठन किया गया है जो 24 घंटे हरित ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नेशनल लोड डिस्पेंस सेंटर के साथ ये नियम लागू करेगी। ठीक है, ये क्या नाम है? भूपेंद्र सिंह भल्ला। ठीक है, भूपेंद्र सिंह भल्ला है, इनके अंडर सोलर ऊर्जा ग्रिड इंटीग्रेशन इसके लिए कमेटी बताई गई है। ठीक है, हेड करते हैं जुलाई 2026 में कारपोरेट मामलों में मंत्रालय द्वारा भारत में प्रतियोगिता कानून, जिससे कंपटीशन लॉ कहा जाता है, इसके नियमों की समीक्षा करने तथा डिजिटल एकाधिकार और ई कॉमर्स कंपनियों की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं पर रोक लगाने के लिए गठित की गई पैनल का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो जो कंपटीशन कानून है, कंपटीशन लॉ, इसके लिए जो कमेटी बिठाई गई है, इसके हेड कर रहे हैं मनोज गोविल। ठीक है, जो मनोज गोविल है ये सचिव है कॉर्पोरेट मामलों की। पैनल का मुख्य उद्देश्य है प्रतियोगिता कानून को नियमों की व्यापक समीक्षा करना, डिजिटल एकाधिकार और बड़ी टेक कंपनियों पर निगरानी करना, ई कॉमर्स कंपनियों की अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोक लगाना, सीसीआई के नियमों को डिजिटल भुगतान से अनुकूल करना, उपभोक्ता हितों की रक्षा और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना। स्पष्टीकरण, कारपोरेट मामलों में सचिव मनोज गोविल के नेतृत्व वाली इस समिति भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के नियमों की डिजिटल युग के अनुकूल बनाने की बड़ी तकनीकी कंपनियों से, बिग टेक कंपनियों से के लिए और दिशा निर्देशों की सिफारिश कर रही है। ठीक है, खाली याद रखो कि कंपटीशन लॉ जो है इसके लिए कमेटी बिठाई गई है, इसके अध्यक्ष है मनोज गोविल। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत में कार्बन क्रेडिट डेटिंग स्कीम
ट्रेडिंग स्कीम के नियमों की अंतिम रूप देने और स्वैच्छिक कार्बन बाजार वॉलंटरी कार्बन मार्केट को विनियमित करने के लिए गठित की गई समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो जो कार्बन ट्रेडिंग स्कीम है, इसके लिए जो कमिटी बिठाई गई, इसके हेड है लीना लंडन। ठीक है, ये सचिव है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। समिति की प्रमुख जिम्मेदारी यह है कि जो कार्बन इमिशन है, कार्बन इमिशन स्कीम के इसको अंतिम रूप देना है। कार्बन ट्रेडिंग से, सॉरी, कार्बन ट्रेडिंग के रिलेटेड है। स्वैच्छिक कार्बन बाजारों को विनियम करने की रूपरेखा तय करना, कार्बन क्रेडिट की गुणवत्ता, पारदर्शिकता और सत्यापन को मानक निर्धारित करना, भारत के घरेलू जो है कार्बन बाजारों को पारदर्शिता और प्रभावी करना। स्पष्टीकरण, जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सचिवा लीना नंदन की अध्यक्षता में इस उच्च स्तरीय समिति का संचालन किया जा रहा है। यह समिति भारत के घरेलू कार्बन बाजार के लिए रूपरेखा और उत्सर्जन व्यापार के कड़े मानदंड तैयार कर रही है। ठीक है, लीना नंदन, इनके अंडर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, ठीक है, इसके हेड है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में रिजर्व बैंक द्वारा देश के सीमा पार प्रेषण, क्रॉस बॉर्डर रिमिटेंसेस की लागत को कम करने के लिए और अन्य देशों के साथ क्रेडिट बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीटी और यूरोपी के अंतर संचालन इंटरपेराबिलिटी की समीक्षा के लिए गठित की गई कार्यबल का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो जो सीमा पार प्रेषण है, ठीक है, कॉर्डर क्रॉस बॉर्डर रिमिटेंसेस, इसके लिए एक समिति बैठाई गई है आरबीआई द्वारा। इनके हेड कर रहे हैं टी रविशंकर, ये डिप्टी गवर्नर है भारतीय रिजर्व बैंक के। इसके जो प्रमुख उद्देश्य है, सीमा पार प्रेषण की लागत कम करना, सीबीडीसी के द्विपक्षीय उपभोग की रूपरेखा तैयार करना, सीमा पार भुगतानों की अधिक सुरक्षित करना, वैश्विक सीबीडीसी अंतर संचालन की बढ़ावा देना। स्पष्टीकरण, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर की अध्यक्षता वाले इस पैनल की अध्यक्षता करेंगे। सीमा पार भुगतानों को तेज, सस्ता और अधिक सुरक्षित करने के लिए डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी द्वारा द्विपक्षीय उपभोग यूज करके ये जो इसका यूज करके बनाई गई है। ठीक है, क्या है, आप याद रखो खाली ये कि क्रॉस बॉर्डर रिमिटेंसेस, ठीक है, जिसको सीमा पार प्रेषण कहा जाता है, उसके लिए समिति बिठाई गई। इसके हेड कर रहे टी रविशंकर, आरबीआई के गवर्नर थे, इस वजह से ये पूछा गया। मई 2026 में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MIT द्वारा भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग एंड क्रिप्टोग्राफी के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा मानक तैयार करने के हेतु गठित तकनीकी विशेष समिति के नेतृत्व किसने किया है? तो जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, इस रिलेटेड जो समिति है, इसके हेड कर रहे हैं एस कृष्णन, ये भारत के आईटी सचिव है। इसकी जो प्रमुख उद्देश्य है, राष्ट्रीय सुरक्षा, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफी, पोस्ट क्वांटम सुरक्षा, भारत का साइबर भविष्य। स्पष्टीकरण, आईटी सचिव जो है एस कृष्णन, इनकी अध्यक्षता में गठित की समिति भविष्य के लिए क्वांटम कंप्यूटर से होने वाले साइबर सुरक्षा खतरों में देश में संवेदनशील डेटा और बैंकिंग रिलेटेड पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का हवाला देगी। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है कि क्वांटम कंप्यूटर जो है, इस रिलेटेड कमेटी एस कृष्णन के हेड है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में उपभोक्ता मामलों में मंत्रालय द्वारा देश के ई कॉमर्स और खुदरा बाजारों में राइट टू रिपेयर, मरम्मत का अधिकार नियमों का दायरा बढ़ाने तक मोबाइल, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जीवित अवधि बढ़ाने के लिए गठित की गई समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो उपभोक्ता मामले है, उसके लिए जो राइट टू रिपेयर जो अधिकार है, इनका नियमों का जो दायरा बढ़ाने के लिए जो समिति गठित की है, इससे अध्यक्षता कर रही है निधि खरे। ठीक है, राइट टू रिपेयर, याद रखो, राइट टू रिपेयर, मरम्मत का अधिकार। ठीक है, कोई मतलब कि जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कोई डिवाइसेस है, इसको जब ठीक करवाते हैं, ठीक है, इसको मरम्मत का अधिकार कहा जाता है। तो इसकी जो हेड कर रही है निधि खरे, ठीक है, सचिव है उपभोक्ता मामले मंत्रालय। राइट टू रिपेयर के जो लाभ है, उत्पादक की जीवित अवधि बढ़ेगी,
मरम्मत की लागत कम हो जाएगी, स्वतंत्र मैकेनिक्स को मिलेगा बढ़ावा, ई वेस्ट में होगी कमी, उपभोक्ता के अधिकारों को हो गया सुरक्षित। ठीक है, तो खाली याद रखो कि राइट टू रिपेयर के लिए जो कमेटी बिठाई गई है, निधि खरे इसके हेड कर रही है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में केंद्रीय जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत को ग्लोबल ग्रीन शिपिंग हब बनाने और राष्ट्रीय हरित पोत परिवर्तन कार्यक्रम की प्रगति को समीक्षा के लिए गठित की गई विशेष टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ग्लोबल ग्रीन शिपिंग हब, ठीक है, बनाने के लिए जो समिति है, इसके जो हेड है टी के रामचंद्रन। ठीक है, जो टी के रामचंद्रन है ये सचिव है पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। इसके लाभ है ग्रीन शिपिंग, हरित हाइड्रोजन, अमोनिया ईंधन, हरित बंदरगाह का विकास होना, सतत और स्वच्छ समुद्री भविष्य। ठीक है, तो ग्रीन शिपिंग के लिए जो कमेटी बिठाई गई इसके हेड है रामचंद्रन, टी के रामचंद्रन। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत के घरेलू स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को सुगम बनाने के लिए और एंजल टैक्स से जुड़े विवादों की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का कार्यकारी पैनल का प्रमुख कौन है? तो इनके जो हेड बनाए गए ये सुनील बर्तवाल, ये वाणिज्य सचिव है। ठीक है, इनको बनाया गया है। तो इसके फायदे होंगे एफडीआई से रिलेटेड एंजल टैक्स की समीक्षा करना, स्टार्टअप और नीतिगत सिफारिशें देखना। ठीक है, तो वाणिज्य सचिव सुनील अब्रतवाल के नेतृत्व वाली इस कार्यगर समिति डीप टेक डीप टेक और एआई स्टार्टअप को कर नियमों की कर नियमों में छूट देने के लिए, ठीक है, तो ये समिति बनाई गई है। किसके लिए? आप याद रखो, एफडीआई जो फॉरेन टैक्स, विदेशी जो निवेश है उसके लिए, और एंजल टैक्स से जुड़े विवादों की समीक्षा के लिए सुनील बर्तवाल, इनके अंडर ये समिति बैठाई गई है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है, मई 2026 में आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय द्वारा देश के प्रमुख महानगरों में मेट्रो रेल सुरक्षा, मेट्रो रेल सेफ्टी के मानकों को अपग्रेड करने और स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणालियों की तकनीकी जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का नेतृत्व किसे सौंपा गया है? तो जो मेट्रो रेल सेफ्टी है, मेट्रो से रिलेटेड, ठीक है, इसके लिए समिति बैठाई गई, इसके हेड कर रहे हैं मनोज जोशी। खाली आप है ना पूरा मत ध्यान रखो, जो जो मेन मेन वर्ड है ना, कि मेट्रो रेल समिति मतलब मेट्रो रेल सेफ्टी वगैरह किसके लिए बनाए गए, खाली याद रखना है। और कौन है इसके हेड, ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि कुछ कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। मेट्रो रेल सेफ्टी के लिए जो कमेटी बिठाई गई, इसके हेड है मनोज जोशी, सचिव आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। ठीक है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की सचिव मनोज जोशी की अध्यक्षता वाली इस तकनीकी समिति देश के सभी चालू मेट्रो नेटवर्कों की साइबर सुरक्षा और स्वचालित सिग्नलिंग सिस्टम के नए प्रोटोकॉल लागू करने की सिफारिश की है। समिति की प्रमुख जो सिफारिश है, एटीएस और सिग्नलिंग सिस्टम के लिए कड़े प्रोटोकॉल करना, मेट्रो नेटवर्क के लिए उन्नत साइबर सुरक्षा ढांचा लागू करना, सभी स्टेशनों पर स्मार्ट निगरानी के लिए का विस्तार करना। ठीक है, समिति का उद्देश्य है देश के मेट्रो रेल नेटवर्क के सुरक्षा मानकों को वैश्विक स्तर के अनुरूप अपग्रेड करना। ठीक है, तो ये सब है। खाली याद रखो कि मेट्रो रेल के लिए जो समिति है इसके हेड है मनोज जोशी। यही पूछा जाएगा, ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में जुलाई जुलाई 2026 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत के घरेलू स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को सुगम बनवाने के लिए और एंजल टैक्स अभी हुआ था, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो याद रखो कि जो एफडीआई के लिए है, ठीक है, और एंजल टैक्स से जुड़े विवादों के लिए सुनील बर्तवाल इनके अंडर समिति है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा भारत में औद्योगिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने और घरेलू विनिर्माण के लिए
कच्चे माल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गठित राजनीतिक कार्यबल का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो जो इंडस्ट्रियल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, औद्योगिक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए जो समिति बनाई गई है, इसके हेड है डी वी के सारस्वत। ये सदस्य है नीति आयोग के। ठीक है, तो इनके अंडर ये समिति बिठाई गई है, औद्योगिक जो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में गृह मंत्रालय द्वारा देश की जिलों में सुधार और विचाराधीन कैदियों अंडर ट्रायल प्रिजनर की संख्या को कम करने के लिए आदर्श कारागार अधिनियम मॉडल प्रिजन एक्ट की समीक्षा हेतु गठित राष्ट्रीय कानूनी समिति के अध्यक्ष किस नियुक्त किया गया है? तो इसके जो हेड है बनाया गया है गोविंद मोहन। ये केंद्रीय गृह सचिव है भारत के, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन। किसके लिए एक समिति है? तो ये जो जेल में जो कैदी रहते हैं, जिलों में सुधार और कैदी कैदी ठीक है, इनकी संख्या को कम करने के लिए तो ये एक समिति बिठाई गई है। ठीक है, समिति का उद्देश्य है जेलों में सुधार और आधुनिकीकरण करना, विचाराधीन कैदियों की संख्या को कम करना, जो कैदी है उनकी संख्या को कम करना, कैदियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा करना, एआई आधारित सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था करना, पुनर्वास और कौशल्य विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो यह सब याद रखो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय सचिव जो है गोविंद मोहन, इनके अंडर ये समिति बिठाई गई है। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि अभी बताया मैंने कि जो कैदी है जेल में उनकी जो संख्या है उसको कम करना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में नीति आयोग द्वारा भारत के पहाड़ी राज्य हिमालयन स्टेट में सतत भूस्खलन प्रबंधन और आपदा न्यूनीकरण, लैंडस्लाइड मैनेजमेंट एंड डिजास्टर मिटिगेशन की रणनीति तैयार करने के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल का नेतृत्व किसे सौंपा गया है? तो जो हिमालय में जो अभी सतत भूस्खलन हो जाते हैं ना, अभी देखा होगा आपने दो रिसेंटली कि वहां पे लैंडस्लाइड बहुत होती है, तो इसके लिए जो समिति बिठाई गई इसके हेड है डॉक्टर वी के सारस्वत। ये सदस्य है नीति आयोग के। अभी थोड़ी देर पहले दूसरे वीडियो में भी देखा था, अभी थोड़ी इसमें वीडियो में नहीं स्लाइड में इनके बारे में। तो ये जो सदस्य है नीति आयोग के, ठीक है, ये पहाड़ी जो राज्य है वहां पे जो भूस्खलन होता है लैंडस्लाइड, इसके जो हेड है इनको बनाया गया है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य देखो, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में पहचान और जोखिम मूल्यांकन, सतत भूस्खलन प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक रणनीति तैयार करना, आपदा न्यूनीतीकरण और त्वरित चेतावनी प्रणाली को सुदृढ़ करना, राज्य सरकार और हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करना। तो ये सब उसके उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2026 में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत में डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भ्रामक विज्ञापन और कंटेंट की पायरेसी को रोकने के लिए एक उच्च स्तरीय तकनीकी निगरान समिति को गठित किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता किससे नियुक्त किया गया है? जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है ओटीटी, ठीक है, पर भ्रामक विज्ञापन और कंटेंट प्राइवेसी को रोकने के लिए तो ओटीटी रिलेटेड प्लेटफॉर्म से रिलेटेड समिति बनाई गई है। इसके हेड है संजय जाजू। ठीक है, जो संजय जाजू है ये सचिव है सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार। तो इसका उद्देश्य है डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भ्रामक कंटेंट और विज्ञापनों की निगरानी करना, कंटेंट पायरेसी पर रोकथाम और त्वरित कार्रवाई करना, ठीक है, स्वनियमन एवं जवाबदारी को बढ़ावा देना, नव तकनीकी मानदंड और आचार संहिता का निर्धारण करना। तो खाली याद रखो कि ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है उस पे जो भ्रामक विज्ञापन रहते हैं इसके लिए जो समिति इसके हेड है संजय जाजू। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्लाइमेट एक्शन रिस्क सस्टेनेबल फाइनेंस क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए बैंकों की तैयारी की समीक्षा करने के लिए ग्रीन बॉन्ड्स के नियमों को मजबूत करने हेतु विशेषज्ञ समिति के प्रमुख किसे बनाया गया है? तो जो
क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस, ठीक है, इसके लिए जो ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाते हैं, तो इसके जो नियम है, इसके लिए समिति बैठाया गया, इसके हेड स्वामीनाथन जानकी रमन, ठीक है, इनको बनाया गया है। ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकी रमन की अध्यक्षता में इस विशेष समिति को गठित किया गया है, जो बैंकों के लिए क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए तथा ग्रीन बॉन्ड्स के नियमों की प्रभावी बनाने के लिए सिफारिश करेगी। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में केंद्र सरकार द्वारा देश में अंग प्रत्यारोपण ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन नियमों की और अधिक पारदर्शिता बनाने के लिए मानवीय अंगों को अवैध तस्करी से रोकने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेष समिति बैठाई गई है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो अध्यक्ष है आर पूर्व चंद्रा, ठीक है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन नियम, खाली इतना याद रखो, इसके लिए समिति बिठाई गई, इसके हेड है अपूर्व चंद्रा। केंद्र सरकार ने अंग प्रत्यारोपण नियमों को और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए ये समिति बिठाई गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्रों, जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन जेड कहा जाता है, वैश्विक विनिर्माण हब में बदलने और उनके नियमों की आसान करने के लिए पुनर्गठित की गई राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, इसके लिए जो समिति है, इसके हेड है सुनील बर्थवाल, ठीक है। तो याद रखना है आपने को कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए जो समिति बैठाया गया, इसके हेड है सुनील बर्थवाल। ओके, अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा भारत में माइक्रो फाइनेंस और छोटे ऋणों के वितरण को अधिक पारदर्शिता बनाने के लिए ब्याज दरों की अत्यधिक वसूली को रोकने के लिए गठित नियामक पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो माइक्रो फाइनेंस, ठीक है, आरबीआई द्वारा माइक्रो फाइनेंस और छोटे ऋणों के वितरण को अधिक पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक समिति बिठाई गई, इसके हेड है स्वामीनाथन जानकी रमन। तो इसका जो उद्देश्य है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकी रमन की अध्यक्षता में इस पैनल का गठन किया गया है, जो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में करने वाली माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के लिए ग्राहक संरक्षण नियम तैयार कर रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में केंद्रीय कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा देश के प्राकृतिक खेती नेचुरल फार्मिंग को बड़े पैमाने को पर बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन नेशनल सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड तैयार करने हेतु गठित संचालन समिति का नेतृत्व किसने किया है? तो देखो, जो नेचुरल फार्मिंग है, ओके, तो नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड जो कमेटी बिठाई गई है, इसके जो हेड है देवेंद्र चतुर्वेदी, देवेंद्र चतुर्वेदी, ये अध्यक्ष ही संचालन समिति प्राकृतिक खेती को बढ़ावाने के लिए, ठीक है, ये बनाए गए हैं डॉक्टर देवेंद्र चतुर्वेदी, किससे रिलेटेड है? नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। ज्यादा स्पष्टीकरण में आगे से दूंगा नहीं, क्योंकि ये ना देखो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, अभी 30 मिनट की ऑलरेडी हो गई और बहुत स्लाइड है। खाली याद रखो नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड कौन सी समिति है, जिसके हेड कौन है? देवेश चतुर्वेदी है। अगला देखो, अगला जो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जो सीबी द्वारा देश की म्यूचुअल फंड उद्योग में फ्रंट रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी अनियमितताओं को रोकने के लिए गठित की गई जोखिम प्रबंधन समिति के प्रमुख किसे बनाया गया है? तो म्यूचुअल फंड उद्योगों में फ्रंट रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए सेबी द्वारा जो समिति बिठाई गई, इसके हेड है यूके सिन्हा, ठीक है। ये जो अध्यक्ष है नए जोखिम प्रबंधन म्यूचुअल फंड उद्योग के, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो फ्रंट रनिंग है और इनसाइडर ट्रेडिंग, इसके लिए जो समिति बिठाई गई सेबी के द्वारा, इसके हेड यूके सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत का दुनिया का प्रमुख क्रूज टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने और तटीय बंदरगाहों पर बुनियादी ढांचा के विकास की निगरानी करने के लिए जो राष्ट्रीय समिति बिठाई गई है, अध्यक्ष कौन है पूछा है? तो ये वी विद्यावती, इनको बनाया गया है किसके लिए? क्रूज टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए। यह अध्यक्ष है राष्ट्रीय कार्यबल, ठीक है।
और जो स्पष्टीकरण है ऐसा है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत के वैश्विक क्रूज पर्यटन मानचित्र पर अग्रणी बनाने के लिए, यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए तटीय बंदरगाहों पर बुनियादी ढांचे के सतत विकास को निगरानी के लिए वी विद्यावती की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मई मार्च 2026 में नीति आयोग द्वारा सर्कुलर इकोनॉमी अपविष्ट से धन को बढ़ावा देने के लिए और विशेष रूप से ई कचरा, ई वेस्ट और प्लास्टिक रिसाइकलिंग उद्योगों के लिए नियम को खाका तैयार करने के लिए गठित की गई समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जो सर्कुलर इकोनॉमी है, ठीक है, इससे रिलेटेड जो समिति इसके हेड है अरविंद विरमानी, ये अध्यक्ष है विशेष समिति। ठीक है, ये याद रखो कि सर्कुलर इकोनॉमी से रिलेटेड जो समिति है इसके हेड है अरविंद विरमानी। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय द्वारा देश की 500 प्रमुख शहरों में अमृत 2.0 योजना के तहत 100% जल आपूर्ति और सीवरेज प्रबंधन प्रणालियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गठित की गई समिति का अध्यक्ष कौन है, ये पूछा है। तो जो अमृत 2.0 जो योजना है इसके तहत जल आपूर्ति के बारे में जो समिति बिठाई गई है, इसके जो हेड है मनोज जोशी, इनको बनाया गया है। ठीक है, ठीक है, तो याद रखो आप कि इसमें ये जो समिति है इसके लिए, तो जो पानी की बर्बादी रोकने के लिए स्मार्ट वाटर मीटरिंग और अवशिष्ट जल पुनर्चक्रण, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग के कड़े नियम लागू कर रही है। ठीक है, अमृत 2.0 के लिए एक समिति है मनोज जोशी के अंडर। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में बहुराष्ट्रीय कंपनी और विदेशी ऋणदाताओं से जुड़े दिवालापन के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए सीमा पार दिवाला क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी नियामकों का अंतिम मसौदा तैयार करने के लिए जो कमेटी बिठाई गई, इसके अध्यक्ष है जस्टिस सिद्धांशु। तो ठीक है, क्या नाम है इनका? सिद्धांशु कुमार। इसके लिए है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी सीमा पार दिवाला। ठीक है, इसकी स्पष्टीकरण ऐसा है, जस्टिस सिद्धांशु कुमार की अध्यक्षता में गठित की गई समिति जो है वो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी नियामकों को आज अंतिम मसौदा दायर करेगी, जिसमें भारत में दिवालियापन प्रक्रिया अधिक प्रभावी और वैश्विक मानकों को अनुरूप होगी। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, इसके तहत ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण और परिवहन के लिए वैश्विक मानदंडों के अनुरूप मानक तैयार करने के लिए गठित की गई समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, इसके जो समिति, इसके जो हेड है, इनको बनाया गया है भूपेंद्र सिंह भल्ला। ठीक है, स्पष्टीकरण, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव भूपेंद्र सिंह भल्ला अध्यक्षता में इस समिति के भारत में ग्रीन हाइड्रोजन उत्सर्जन सीमा को प्रमाणित करने के लिए अंतिम नियम जारी कर रही है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ पैकेज फूड्स पर पोषण संबंधी कड़े नियमों को जांचने के लिए हेल्थ स्टोर रेटिंग को अनिवार्य बनाने के लिए पुनर्गठित की गई वैज्ञानिक पैनल की अध्यक्षता किसने की? तो जो अपूर्व चंद्रा है, इन्होंने की है। जो डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ है उसके जो पोषण से रिलेटेड नियम बनाने के लिए, ठीक है, पैकेज फूड से रिलेटेड, अपूर्व चंद्रा। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा भारत के विमानन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए और पर्यावरण अनुकूल सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के उपयोगों को अनिवार्य बनाने के लिए गठित की गई समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जो भारत का जो विमान क्षेत्र है, सिविल एविएशन, जो विमान नहीं का, तो उसमें जो कार्बन उत्सर्जन होता है ना, उसको कम करना हमारा उद्देश्य है भारत का। तो इसके लिए जो समिति बैठाई गई है, इसकी जो हेड है उमलुनमंग वलनाम। ठीक है, ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ठीक है, इससे रिलेटेड है। खाली आपको याद रखना है कि जो सिविल एविएशन है, ठीक है, विमान, उसके कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए भी जो कमिटी इसके हेड है वुलुनमंग वलनाम। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में
पोत परिवहन और जलमार्ग वायु मंत्रालय द्वारा देश के पहले वैश्विक समुद्री क्लस्टर, ठीक है, मरीटाइम क्लस्टर को विकसित करने के लिए और घरेलू जहाज निर्माण के लिए गति देने के लिए गठित की गई समिति के अध्यक्ष कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये पहला बार हुआ है ना, पहले वैश्विक समुद्री क्लस्टर, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछा जा सकता है कि मैरीटाइम क्लस्टर के लिए जो समिति बिठाई गई है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो टी के रामचंद्रन इनको बनाया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा भारत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाने और अमृत पीढ़ी को एआई और रोबोटिक्स में प्रशिक्षित करने के लिए गठित कार्यबल का नेतृत्व किसे सौंपा गया है? तो जून 2026 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा भारत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, ठीक है, आईटीआई जो है भारत के, और पाठ्य पुस्तकों में एआई जो है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक जैसी जो रोबोटिक्स है इसके लिए प्रशिक्षित करना है, ठीक है। तो एआई जो है भारत के पाठ्य पुस्तकों में, याद रखो वाली, कि भारत की जो पाठ्य पुस्तक रहते हैं, ठीक है, पुस्तकों में एआई के उनको बढ़ावा देने के लिए जो समिति बिठाई गई, इसके हेड है अतुल कुमार तिवारी, ठीक है। किसके लिए बिठाई गई आप याद रखो, जो आईटीआई है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के पाठ्य पुस्तक, ठीक है, कौन से पाठ्य पुस्तक? जो आईटीआई वाले, ठीक है, इसमें किसके लिए? तो एआई और रोबोटिक्स का प्रशिक्षण देने के लिए जो समिति है, इसके हेड है अतुल कुमार तिवारी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2026 में कोयला मंत्रालय द्वारा देश के प्रमुख खनन क्षेत्रों में अवैध खनन को रोकने के लिए उन्नत ड्रोन निगरानी प्रणाली, ड्रोन सर्विलियंस सिस्टम लागू करने के लिए गठित की गई अंतर्राज्यीय टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो ड्रोन सर्विलियंस सिस्टम, ठीक है, इसके लिए जो समिति बिठाई गई है अंतर्राज्यीय टास्क फोर्स, इसके हेड है अमृतलाल मीना, इनको बनाया गया है। स्पष्टीकरण ऐसा है कि ये टास्क फोर्स प्रमुख कोयला खदान क्षेत्रों में अवैध खनन पर रोक लगाने और उन्नत ड्रोन निगरानी प्रणाली को लागू करने के लिए राज्यों के साथ समन्वय करने के लिए कार्य करेगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम डीपीडीपी एक्ट के तहत नियमों को शिकायतों और जुर्माने पर प्रावधानों को अंतिम रूप देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय द्वारा गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के तहत जो समिति बिठाया गया है, इसके हेड है एस कृष्णन, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय, ठीक है, समिति के कौन सा ये अध्यक्ष है एस कृष्णन। स्पष्टीकरण ऐसा है कि आईटी जो सचिव है एस कृष्णन की अध्यक्षता वाली समिति डेटा फ्यूड्यूसियस की जवाबदेही और नागरिकों को के लिए डिजिटल अधिकारी की सुरक्षा के लिए नियम तैयार करेगी। ये डीपीडीपी एक्ट, ये डीपीडीपी एक्ट खाली याद रखो कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, इसके लिए समिति बिठाई गई, इसके हेड एस कृष्णन। अभी मार्च 2026 में जीएसटी काउंसिल द्वारा ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर लगाए गए 28% टैक्स को कि राजस्व और उच्चों पर पड़े प्रभाव की समीक्षा के लिए पुनर्गठित की गई मंत्रियों के समूह जिगोम का संयोजक कन्वेंसर किसे नियुक्त किया गया है? तो जीएसटी काउंसिल द्वारा जो ऑनलाइन गेमिंग है, ठीक है, और कैसीनो जो खेल है, इसके ऊपर जो 28% टैक्स लगाया जाता है, इसके लिए जो कमेटी बिठाई गई है, इसके हेड कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, ये महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, आपको पता होगा। तो इनके अंडर ये समिति बिठाई गई है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में नीति आयोग के तत्वावधान में देश की चिकित्सा शिक्षा मेडिकल एजुकेशन में बड़े बदलाव करने के लिए और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के बाद काउंसलिंग प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए गठित सुधारणा पैनल का प्रमुख कौन है? जो नीट एग्जाम हो रही थी अभी बीच में, आपको भी पता होगा कि बहुत घोटाला हुआ था उसमें, तो ठीक है, तो उसी बारे में जो मेडिकल जो एजुकेशन है उसमें क्या बदलाव करना चाहिए, ठीक है,
और राष्ट्रीय पात्रता सह जो एग्जाम है नीट परीक्षा, उसको कैसे सही तरीके से पार किया जाए, इसके लिए जो कमिटी बिठाई गई, इसके हेड है डॉक्टर वी के पॉल। ठीक है, तो देखो ये इंपॉर्टेंट कमिटी है क्योंकि आपको भी पता होगा कि नीट की एग्जाम के बाद जो अभी घोटाला हुआ था, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कमी हो जाती है क्योंकि न्यूज में बहुत बार रही है। तो ठीक है, इनके जो हेड कर रहे हैं डी वी के पॉल, डॉक्टर, नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डी वी के पॉल की अध्यक्षता में गठित की गई समिति सुधारणा पैनल का उद्देश्य चिकित्सा क्षेत्रों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित करना है। यह समिति देश के मेडिकल कॉलेजों की सीटों, फीस रेगुलेशन, नीट काउंसलिंग और एनएक्स नेशनल एग्जिट टेस्ट में कार्यान्वयन की गई विस्तृत समीक्षा कर रही है। ठीक है, इसका परिणाम क्या होगा? चिकित्सा शिक्षा में गुणवत्ता और मानकों में सुधार होगा, अधिक सीटें, अधिक अवसर, अधिक छात्रों को लाभान्वित हो जाएंगे, मतलब उनको सीटें ज्यादा मिल जाएगी, उनको ज्यादा अवसर मिल जाएंगे। इसलिए समिति बिठाई गई है पारदर्शिता लाने के लिए। ठीक है, एग्जाम्स में कौन ये हेड करे? डॉक्टर वी के पॉल, याद रखो। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में बिजली मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा भारत के पावर ग्रिड को साइबर अटैक से बचाने के लिए, ठीक है, बचाने के लिए जो बुनियादी ढांचे के लिए नया साइबर सुरक्षा कवच तैयार करने हेतु गठित टास्क फोर्स का नेतृत्व किसने किया? तो याद, खाली याद रखो, बिजली मंत्रालय में जो साइबर अटैक होते हैं इसके लिए जो समिति बिठा गया, इसके हेड है पंकज अग्रवाल, ये बिजली सचिव है, टास्क, ठीक है, बिजली सचिव है, खाली याद रखो। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान योजना के तहत फर्जी लाभार्थी जो है उनकी पहचान करने के लिए और डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली को 100% पारदर्शिता लाने के लिए गठित की गई समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जो पीएम किसान योजना है उनके उनमें जो लाभार्थी है फर्जी, उनको ढूंढने के लिए समिति बिठाई गई, इसके हेड है मनोज आहूजा, सचिव है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है, बात याद रखो, बाकी तो देखो आपको पता ही होगा। बाकी इसके देखो सिफारिश क्या है, तो देखो ये जो सुधार समिति है इसकी सिफारिश है भूमि रिकॉर्ड का डिजिटल सत्यापन, एआई आधारित ई केवाईसी को अनिवार्य बनाना, डेटा का नियमित मिलान और रॉयल टाइम मॉनिटरिंग, आधार बैंक और भूमि रिकॉर्ड का एकत्रीकरण करना, फर्जीवाड़े पर रोक के लिए कड़े दिशा निर्देश देना। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारत के गहरे समुद्र मिशन, डीप ओशन मिशन और समुद्री संसाधनों के सतत दोहन की निगरानी के लिए गठित राष्ट्रीय समुद्री निजी समन्वय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो खाली ये याद रखो कि डीप ओशन मिशन के लिए जो समिति है इसके अध्यक्षता है डॉक्टर एम रविचंद्रन। किसके लिए? डीप ओशन मिशन के लिए। ठीक है, आप क्या करो, एक पेपर लो, ठीक है, एक दो पेपर लो, ऐसा पेज, उस पे ना खाली जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड रहते हैं ना, तो वो उसके आगे कौन हेड कर रहा है इतने लिखो, और रिवीजन करोगे तो आपको याद आ जाएगा। क्योंकि देखो मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता लेकिन इसको बहुत टाइम लगेगा, लंबी वीडियो हो जाएगी, और ऊपर से क्या है, जनवरी से जुलाई तक बहुत सारी कमेटी बिठाई गई है तो सब याद नहीं कर पाएंगे ना। तो आप एक पेपर लो, उस पे आप सारे जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड रहेंगे ना खाली उसके आगे लिखो कि डीप ओशन मिशन, इनके हेड कौन है? रविचंद्रन। ठीक है, तो आप कैसे ट्रिक बनाओ तो आपको याद आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में उपभोक्ता मामलों में मंत्रालय द्वारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न्स, उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाली ऑनलाइन तकनीक को रोकने के लिए और नए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए गठित टास्क फोर्स का नेतृत्व किसने किया? जो भारत ऐसा याद रखो कि जो डार्क पैटर्न से जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है उस पे जो डार्क पैटर्न से जो घोटाले होते हैं, घोटाले, ठीक है, और गुमराह करने के लिए जो तकनीक अपनाई जाती है उसके लिए जो कमेटी बिठाई गई उसके हेड रोहित कुमार सिंह। ठीक है, रोहित कुमार सिंह, ये याद रखो। ठीक है, खाली याद रख, इधर ऐसा लिखो
मतलब PHP की डार्क पैटर्न के लिए जो कमिटी बिठाई गई है, खाली इतना भी याद रखोगे ना डार्क पैटर्न, और आगे लिखोगे रोहित कुमार सिंह, ये भी आपको याद आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में केंद्र सरकार द्वारा देश में भर में एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन को प्रस्ताव को लागू करने के लिए कानूनी और प्रशासनिक व्यवहार्यता को निरंतर समीक्षा के लिए गठित की गई हाई लेवल कमेटी के प्रमुख होने। तो जो भारत का वन नेशन वन इलेक्शन जो प्रस्ताव था, उसके लिए जो समिति बिठाई गई, इसके हेड है रामनाथ कोविंद, ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, इनके अंदर ये समिति बिठाई गई है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति है, इनके अंडर ये समिति है, तो इसलिए आप इस पे अलग अलग ये बन सकते हैं कि ऑप्शंस नीचे पंत प्रधान मोदी भी नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपको याद रखना है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो समिति बिठाई गई, इसके हेड है रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत विदेश व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता एफटीए की समीक्षा के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा पुनर्गठित की गई व्यापार नीति समिति को अध्यक्षता कौन करेगा? तो देखो ये जो मुक्त व्यापार है अन्य देशों के साथ भारत का, ठीक है, मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड, इसके लिए जो समिति बिठाई गई, इसके हेड सुनील बर्थवाल, वाणिज्य सचिव है। खाली इतना याद रखो फ्री ट्रेड के लिए कौन सी समिति है, सुनील बर्थवाल। ठीक है, बाकी का याद मत रखो क्योंकि है ना मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, नीचे वन लाइनर जैसे रहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि फ्री ट्रेड के लिए जो समिति बिठाई, इसके हेड है सुनील बर्थवाल। अगला क्वेश्चन है, 2026 में भारत सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित की गई परीक्षाओं को सुरक्षा और डेटा गोपनीयता में सुधारने के लिए इसरो के किस पूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय सुधार समिति का गठन किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसरो के जो अध्यक्ष है पूर्व, ये इसके हेड है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये समिति। ठीक है, तो भारत सरकार ने जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इनके द्वारा आयोजित परीक्षाओं की सुरक्षा और डेटा गोपनीयता में सुधारने के लिए ये समिति बिठाई गई, इसके हेड डॉक्टर के राधाकृष्णन। ठीक है, इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे ये राधाकृष्णन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टेस्ट मार्क और ये पूछा जा सकता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी परीक्षा में क्या करना है, सुधारना। ठीक है, डेटा गोपनीयता और सुरक्षा करना, परीक्षा प्रणाली में समीक्षा और सुधार करना, तो इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शहरी सरकारी बैंक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है कि वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार और उनके लिए कड़े सुरक्षा मानक तैयार करने के लिए गठित सरकारी सहकारी बैंक सुदृढ़ीकरण पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, इसके लिए समिति, इसका हेड है डॉक्टर राजेश्वर राव। खाली इतना याद रखो, अर्बन कोऑपरेटिव जो बैंक है, आरबीआई द्वारा एक समिति है जो शहरी सहकारी बैंक, इसलिए समिति है, इसके हेड है राजेश्वर राव। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स संग्रह की पूरी तरह डिजिटल और सैटेलाइट आधारित जीपीएस टोलिंग में बदलने के लिए गठित तकनीकी समिति का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो जो नेशनल हाईवे है, इस पे जो टोल टैक्स लगाते हैं ना, उसकी पूरी पूरी तरह उसको डिजिटल करना है। ठीक है, इसके लिए जो हेड बनाया गया है अनुराग जैन, इनको बनाया गया है। तो ये क्या करेगी, सैटेलाइट आधारित जीपीएस टोलिंग। ठीक है, भविष्य का टोलिंग प्रणाली है, बैरियर मुक्त टोलिंग रहेगा, जीपीएस सैटेलाइट आधारित रहेगा, सटीक दूरी के अनुसार टोल चार्ज हो जाएगा, मतलब जितनी दूरी रहेगी उतना ही पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना ही है, बाकी उद्देश्य तो लिखा गया है मैंने नीचे, एक बार आप पॉज करके पढ़ लो एक बार। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में नीति आयोग द्वारा देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित उपयोग और डीपफेक जैसे तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक एआई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने हेतु गठित कार्यबल का नेतृत्व किसे दिया गया है? तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सुरक्षित और जो डीप फेक टेक्नोलॉजी, आपको पता होगा डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या रहती है,
तो डीप फेक टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी रहती है जहाँ पे हम कोई वीडियो है या फोटो है इसमें किसी का चेहरा फेस वगैरह चेंज करके ऐसा लगता है कि ये रियल है, मतलब जो सामने वाला जो पर्सन है वो रियल लगता है, मतलब डीप फेक टेक्नोलॉजी आपको पता होगा। तो इसके हेड जो बनाए गए हैं BVR सुब्रमण्यम, ठीक है, ये CEO है नीति आयोग के कार्यबल के अध्यक्ष, इनको बनाया गया है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जनवरी से जुलाई 2026 के दौरान केंद्रीय और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को तथा टैक्स राजस्व के लिए 16वां वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन है? खाली याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो, 100% ये क्वेश्चन बनता ही बनता है, पूछा ही जाएगा कि 16 वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है किसको बनाया गया है। तो ये अरविंद पनगरिया इनको बनाया गया है, ठीक है, 16वां वित्त आयोग। अब यही क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, तो आपको याद रखना है 16 वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन है? अरविंद पंगारिया। ये देखो कार्यकाल कब से कब तक है, ये 5 साल का कार्यकाल रहेगा, अप्रैल 2026 से, अभी चालू हुआ है, तो आपको याद रखना है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पंगारिया जो 16वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष है, यह आयोग अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले अगले 5 वर्षों के लिए राज्यों के वित्तीय हिस्सेदारी की सिफारिश सौंपने पर काम कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जून 2026 में केंद्रीय कारपोरेट मामलों में मंत्रालय द्वारा देश में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC द्वारा नियमों को नियमों को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए गठित की गई दिवाला कानून समिति इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी का पुनर्गठन किया गया है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? खाली याद रखो कि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, ठीक है, जो बैंकों में घोटाला होता है उसके बारे में जो समिति है, इसके जो हेड है मनोज गोविल है, ठीक है, इतना याद रखो, बाकी मत कुछ भी मत याद रखो, बस खाली याद रखो कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के जो हेड बनाए गए मनोज गोविल। अगला क्वेश्चन है अप्रैल मई 2026 में केंद्र सरकार द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले इनकी 200वीं जयंती देश जयंती हुई थी अभी, ठीक है, तो देशव्यापी 2 वर्ष भव्य समारोह आयोजन की रूपरेखा तैयार करने के लिए गठित की गई समिति कौन है? तो इनकी जो 200वीं जयंती है इसके लिए जो ये बिठाया गया है समिति, ठीक है, ये किन को सौंपी गई ये पूछा है, तो इसका सही आंसर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है, तो ये करेगी सब, ठीक है। देशव्यापी 2 वर्षीय भव्य समारोह रहेगा 2 साल के लिए, 11 अप्रैल 2026 से 11 अप्रैल 2028 तक। अगला क्वेश्चन देखते, जनवरी 2026 में केंद्र सरकार द्वारा देश के सुदृढ़ सुदृढ़ और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार क्षेत्र में विकास करने के लिए निगरानी के लिए गठित ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जो इस नियामक समिति का समिति का नेतृत्व कर रहे? तो देखो जो ग्रामीण क्षेत्र है भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें 5G 6G जो है ना उसका डिजिटल कनेक्टिविटी करनी है, ठीक है, आपको भी पता होगा कि ये चल रहा है हमारा डिजिटल कनेक्ट नेट के बारे में। तो जो इसके जो हेड बनाए गए हैं ये है ट्राई का अध्यक्ष अनिल कुमार लाहौटी इनको बनाया गया है, ठीक है, तो स्पष्टीकरण भारतीय दूरसंचार नियम प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहौटी 2026 में देश के 5G 6G नीतियों और ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को सुधार करने के लिए इनको बनाया गया है। तो ट्राई की प्रमुख जिम्मेदारियां है दूरसंचार सेवाओं को उनको नियमन और निगरानी में रखना, उचित टैरिफ और पारदर्शिता सुनिश्चित करना, नए प्रौद्योगिक मामलों को बढ़ावा देना, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों में संयोग करना, ठीक है, ये तो सब आपको याद रखना है कि अनिल कुमार लोहटी इनको बनाया गया है डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए रूरल भागों में, मतलब जो गांव में वगैरह। अगला क्वेश्चन है जो 8वां वेतन आयोग है, ठीक है, उसके बारे में हाल ही में चर्चा रही केंद्र सरकार की 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसे सौंपी गई है?
जो 8वां वेतन आयोग है इसकी जो अध्यक्ष है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई इनको बनाया गया है। इंपॉर्टेंट स्टार मार्क को 100% इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि 8वां पे कमीशन की अध्यक्षता कौन है? तो रंजना प्रकाश देसाई। और एक एक बात बताऊं क्या इस पे, और एक क्वेश्चन है। एक्चुअली ये अभी 2027 में लागू हो जाएगा 8वां पे कमीशन, लेकिन इससे पहले भारत में 8वां वेतन आयोग लागू हुआ है। तो कौन सी स्टेट में लागू हुआ है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। ठीक है, ऐसा पहला राज्य है जिस पे ये 8वां पे कमीशन चालू हुआ है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है, देखो मैंने अभी वो बहुत दिन पहले ये पढ़ा था। तो देखो आसाम या उड़ीसा या दोनों में से कोई स्टेट है। ठीक है, तो आपको देखना एक बार नेट पे देख लो कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे 8वां पे कमीशन जो लागू हुआ है पहले, भारत से पहले लागू हुआ है। जो 8वां पे कमीशन जो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है, केंद्र सरकार ने लगभग 49 लाख सर्वोरत कर्मचारी और 65 लाख पेंशनधारियों को उनको वेतन भत्ता और पेंशन की ढांचे के लिए समीक्षा करने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में इस आयोग की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश भर में विदेशी विश्वविद्यालयों में के परिसर फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपेन की स्थापना की प्रक्रिया को गति देने के लिए उनके लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम तैयार करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति बिठाई गई है। इसके अध्यक्ष कौन है पूछा गया है। तो जो विदेश मतलब जो फॉरेन विश्वविद्यालय रहते हैं ना, मतलब यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी, इनके जो परिसर है विश्वविद्यालय के, उनकी स्थापना के लिए एक समिति बिठाई गई। इसके हेड है प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। ठीक है, ये अध्यक्ष है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी के अध्यक्ष है, इनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड सेबी द्वारा शेयर बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग और फंड ट्रेडिंग रनिंग जैसी अवैध गतिविधि को रोकने के लिए तकनीकी के लिए सदाचार और बाजार निगरानी समिति का प्रमुख किसे बनाया गया है। तो देखो सेबी जो है भारत का सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया, देखो इसका जो आपको भी पता होगा इनका जो हेडक्वार्टर है देखो मुंबई में ही सेबी का। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सेबी का कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, इनके जो द्वारा शेयर बाजार में इंसाइडर ट्रेडिंग और फंड ट्रेडिंग, फ्रंट रनिंग जैसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए एक समिति बिठाई गई। इसके हेड है अरुंधति भट्टाचार्य, ये पूर्व चेयरमैन थी। ठीक है, एसबीआई की। इसका उद्देश्य क्या है समिति का, तो इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रंट रनिंग पर रोक लगाना, तकनीकी नियमों को की समीक्षा करना और सुदृढ़ीकरण करना, एआई और डेटा एनालिटिक्स से बाजार की निगरानी करना। तो ये सब इसकी उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश में डिजिटल भुगतान की सुरक्षा और मजबूतीकरण करने के लिए फिनटेक पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए गठित की गई फिनटेक सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो जो मार्च 2026 में जो आरबीआई है उसके द्वारा जो फिनटेक कंपनियां रहती है, फिनटेक्स आपको पता होगा, तो उस पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए एक समिति बिठाई गई है। इसके हेड है टी रविशंकर, ये डिप्टी गवर्नर है भारतीय रिजर्व बैंक के। तो इसका जो उद्देश्य है डिजिटल भुगतान को सुरक्षा और मजबूतीकरण करना, फिनटेक कंपनियों का जो कड़े नियम है उसको सुनिश्चित करना, नवाचार को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा करना, ये सब इसके उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में नीति आयोग द्वारा भारत के शहरी नियोजन शिक्षा, अर्बन प्लानिंग एजुकेशन में सुधार और स्मार्ट शहरों को सतत विकास करने के लिए विशेष एक समिति बिठाई गई है। ठीक है, तो ऐसा पूछा है कि ये अध्यक्ष कौन है, किसके लिए, अर्बन प्लानिंग एजुकेशन, मतलब शहरों में जो एजुकेशन रहता है ना, नियोजन शिक्षा, इसके लिए समिति बिठाई गई। इसके हेड है डॉक्टर बी के सारस्वत। ठीक है, ये सदस्य है नीति आयोग के। इसके पहले भी अभी 2-4 स्लाइड में इनका नाम आया है। तो एक काम करो, आप एक बुक या पेज ले लो,
पेज पे एक नाम लिखो, डॉक्टर वी के सारस्वत। जिन जिन का नाम आएगा उनके साइड में कौन से समिति के हेड है वो लिखो, तो आपको याद आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण की रूपरेखा तैयार करने के लिए देश में चिप निर्माण इकाइयों फैब यूनिट को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए एक उच्च स्तरीय संचालन समिति स्टीयरिंग कमेटी का पुनर्गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता किसके पास है? तो जो सेमीकंडक्टर मिशन है भारत का, उसके ऊपर एक समिति बिठाई गई। इसके हेड है अश्विन वैष्णव, एक केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मंत्री है भारत के। ठीक है, भारत के मंत्री ही है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक के, अश्विनी वैष्णव, इनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में देश के साइबर अपराधों को से निपटने के लिए और नेशनल साइबर सुरक्षा रणनीति को अपडेट करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो जो साइबर क्राइम होते हैं भारत में, ठीक है, उसको निपटने के लिए जो एक समिति बिठाई गई है, उसके हेड है राजेंद्र पंत, लेफ्टिनेंट जनरल, ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ठीक है, पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक लेफ्टिनेंट जनरल, इनको बनाया गया है। स्पष्टीकरण, भारत के पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राजेश पंत को इस पैनल का प्रमुख बनाया गया है, जो 2026 की नई साइबर सिक्योरिटी चुनौतियों से निपटने का खाका तैयार कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड द्वारा जुलाई 2026 में रेल दुर्घटनाओं को बचाने के लिए कवच एंटी कोलिजन सिस्टम तकनीक को पूरे देश में तेजी से लागू करने के लिए गठित सुरक्षा समिति का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो जो भारत में जो रेल दुर्घटना होती है, ठीक है, उसको बचाने के लिए एक समिति, इसके हेड बनाए गए सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ सतीश कुमार के नेतृत्व में इस समिति का गठन किया गया है। इसके लिए बताया गया है मैंने अभी, कवच मतलब जो रेल दुर्घटना होती है उसके लिए कौन सी, सतीश कुमार इनके अंडर बनाई गई। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत कर्मचारियों को निश्चित पेंशन भुगतान फिक्स पेंशन पे आउट सुनिश्चित करने के लिए तकनीक तरीकों को समीक्षा करने के लिए गठित की गई समिति का अध्यक्ष कौन है? तो देखो, जो पेंशन फिक्स पेंशन मिले किसी को भी, सबको पेंशन सही मतलब फिक्स पेंशन मिले, इस वजह से एक समिति बिठाई गई है। इसके जो हेड है एम एस साहू, इनको बनाया गया है। ये एनपीएस के तहत निश्चित पेंशन भुगतान सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, स्पष्टीकरण ऐसा है, पीएफआरडीए और वित्त मंत्रालय के संयोग से एस एफ साहू की अध्यक्षता में यह समिति काम कर रही है, निश्चित पेमेंट व्यवस्था का मॉडल तैयार करेगी। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण परिषद CCHFW के 16वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद, जो हुआ था सम्मेलन, उसके अध्यक्ष थे जगत प्रकाश नड्डा। ठीक है, ये भारत के मंत्री है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण परिषद के, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2026 में लद्दाख की अनूठी भाषा, संस्कृति, भूमि और रोजगार के अवसरों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की? तो जी किशन रेड्डी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष थे। समिति का उद्देश्य था लद्दाख की भाषा, सांस्कृतिक और विरासत का संरक्षण करना, भूमि और प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षा करना, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना, सतत और समावेशी विकास सुनिश्चित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2026 में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के अस्पतालों में एकीकृत करने के लिए एक समिति गठित की गई है। इस समिति की अध्यक्षता किसने की? ठीक है, इसकी समिति की अध्यक्षता थी सुमित डावरा, सुमिता। ये सचिव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत का जो सचिव
सचिव बनी है, सचिव है ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की। तो इनके अंडर ये हुआ था। ये क्या इन्होंने क्या किया एक्चुअली, तो देखो ये ईएसआईसी जो रहता है आपको पता ही होगा, ठीक है, अस्पतालों के एकत्रित करने के लिए, ठीक है, जो बीमा निगम है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम को अस्पतालों में एकीकृत करने के लिए एक समिति बिठाई गई। ईएसआई से रिलेटेड है, खाली इतना याद रखो। कौन है इसके हेड है? सुमित्रा डावरा। मार्च 2026 में लोकसभा में पेश किए गए कॉरपोरेट कानून विधेयक कॉरपोरेट लॉ अमेंडमेंट बिल की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी का मुख्य कार्य क्या है? तो जो अभी क्या हुआ, मार्च महीने में लोकसभा में एक बिल पास किया गया था कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड, ठीक है। इसके लिए इसके जो उद्देश्य ये था, नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी की वास्तुकला और ऑडिटर्स की जवाबदेही को मजबूत करना। तो इसके बारे में देखते हैं। 23 मार्च 2026 को लोकसभा में ये पेश किया गया था ये बिल। विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा दिया गया। कंपनी अधिनियम 2023 में संशोधन किया गया इसमें, ठीक है। और उद्देश्य ये है कि निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना और पारदर्शिता को बढ़ावा देना। तो ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, मई जून 2026 में चर्चा में रही डेमोग्राफिक चेंज, देश में जनसांख्यिकीय परिवर्तन और अवैध प्रवासन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए गठित की गई समिति के अध्यक्ष किसने की? तो ये इम्पोर्टेंट है इसलिए कि आपको भी पता होगा कि अभी क्या हुआ है, जनगणना चालू है ना भारत की 2027 में। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। देश में जनसांख्यिक परिवर्तन मतलब डेमोग्राफिक चेंज के लिए जो समिति बिठाई गई, इसके हेड है जस्टिस प्रभाकर नावकर, ठीक है। नाम क्या है इनका? जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावकर। नावकर याद रखो, ठीक है। भारत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जिन्हें उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता बनाए गए हैं। तो ये समिति का उद्देश्य है देश में हो रहे जनसांख्यिक परिवर्तनों की गहन जांच करना, अवैध प्रवासन के सामाजिक आर्थिक और सुरक्षा प्रभावों को विश्लेषण करवाना। देश के चर्चा में क्यों है? तो देश में विभिन्न राज्यों में जनसंख्या संतुलन पर प्रभाव, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है, याद रखो। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में केंद्र सरकार द्वारा परीक्षा में सुधार एग्जाम रिफॉर्म करने के लिए और आगामी परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए गठित किए गए हाई पावर टास्क फोर्स के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो एग्जाम रिफॉर्म में के लिए जो कमेटी बिठाई गई, इसके अध्यक्ष है नंदन नीलेकनी तक, ठीक है। इनको बनाया गया है किसके लिए? एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स के लिए, जो परीक्षा में सुधार करने के लिए, ठीक है। इसके सदस्य भी देखते हैं। तो इसके जो सदस्य है डॉक्टर एस सोमनाथन, पूर्व इसरो अध्यक्ष, ठीक है। और नंदन नीलेकनी प्रसिद्ध तकनीकी विशेषज्ञ अध्यक्ष है। और एक सदस्य है वी काम कोटी, आईआईटी मद्रास की निर्देशक। अगला क्वेश्चन, मध्य 2026 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा देश के सबसे महत्वपूर्ण संसदीय समिति जिसको पब्लिक अकाउंट कमेटी पैक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं के सी वेणुगोपाल। जो के सी वेणुगोपाल की इनके अध्यक्ष है किसके? पब्लिक अकाउंट कमेटी के। ये आपको याद रखना है। अभी लोक लेखा समिति इसको कहा जाता है, किसको? ये पैक को, पब्लिक अकाउंट कमेटी को। तो उसके बारे में शॉर्ट में देखते हैं। सरकारी खर्चों की जांच और लेखा परीक्षा करना, जो सरकारी खर्चे उसके बारे में देखना, कैग और रिपोर्टों की जांच करती है। अच्छा, ये कैग जो है भारत के, जो कैग आपको पता हो, कंप्यूटर एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो इनके जो रिपोर्ट भेजे जाते हैं इसकी भी जांच करती है लोक लेखा समिति। संसद के प्रति उत्तरदायी रहती है, ठीक है। विशेष जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। कुल सदस्य 22 सदस्य रहते हैं इसमें, 15 लोकसभा से रहते हैं, 7 राज्यसभा से रहते हैं। अध्यक्ष लोकसभा का जो सदस्य रहते हैं, ठीक है, पारंपर से
अनुसार विपक्ष से कार्यकाल 1 साल का रहता है लोक सेविका समिति का। ठीक है, आपको खाली याद रखो सदस्य कोई एग्जाम में पूछा जा सकता है कितने सदस्य रहते हैं लोक सेविका समिति में। तो 22 सदस्य रहते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है, अध्यक्ष कौन रहता है? लोकसभा के जो विपक्ष का नेता रहता है वो इसका अध्यक्ष रहता है, कार्यकाल 1 साल का रहता है। के सी वेणुगोपाल इसके अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो भारत का जो लोकसभा अध्यक्ष है द्वारा 2026-27 के लिए पुनर्गठित की गई प्राकलन समिति जो कमिटी ऑन एस्टिमेट्स है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो जो अध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर संजय जायसवाल, इनको बनाया गया है कमिटी ऑन एस्टिमेट प्राकलन समिति। ये 30 सदस्यीय समिति है। ठीक है, संजय जायसवाल। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स कॉप्यू के वर्ष 2026 के लिए अध्यक्ष कौन है? तो जो सार्वजनिक उपक्रमों की संबंधित समिति है इसके जो अध्यक्ष है बैजयंत पांडा। ठीक है, इसमें क्या है देखो 22, इसमें भी 22 सदस्य है, 15 लोकसभा सदस्य, 7 राज्यसभा सदस्य इसमें रहते हैं। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा नियुक्त किया गया है, इनको अध्यक्ष बनाए गए। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2026-27 के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो अनुसूचित जाति जनजाति है इसके लिए मतलब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए जो समिति इसके अध्यक्ष है डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते। डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते। ठीक है, याद रखो। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में भारत के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई के लिए निवेश नियमों को आसान करने के लिए बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सेबी द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जो सेबी द्वारा एफपीआई के लिए विदेश पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए निवेश के लिए अध्यक्ष बनाए गए हैं एन आर नारायण मूर्ति। जून 2026 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और स्वतंत्र निर्देशकों की भूमिका को और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा गठित पैनल का नेतृत्व किसने किया? तो जून 2026 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनी प्रशासन और स्वतंत्र निर्देशकों की भूमिका को और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए कॉर्पोरेट मामलों को के लिए मंत्रालय जो बनाए गए, इसके जो अध्यक्ष बनाए उटक कोटक इनको बनाया गया है। खाली इतना याद रखो इंडिपेंडेंस डायरेक्टर है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है अभी का। जून 2026 में बैंकिंग क्षेत्रों में डूबे हुए कर्ज एनपीए के समाधान और बैंड बैंक की प्रगति की समीक्षा के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा गठित विशेष निगरानी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जो बैंक में डूबे जो कर्ज है इसके लिए जो समिति बिठाई गई इसके हेड है अनंत नागेश्वरन, वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। जितने इम्पोर्टेंट कमिटीज थी इस साल में जितनी हुई थी जुलाई तक, मैं सारी वीडियो में लेके आया हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। ऐसे ही प्यार बनाए रखो।